बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 7.3 को। अच्छा, 7.1 में हमने देखा कि फैक्टोरियल क्या होता है। 7.2 में हमने परम्यूटेशंस के बारे में डिस्कस किया। आज 7.3 में पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि हम टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, और दूसरा कि ये सर्कुलर परम्यूटेशंस क्या होती हैं। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस आपके टोटल अरेंजमेंट से रिलेटेड हैं, तो पहले उनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मैनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन ऑल टुगेदर कैन बी मेड, कि आप कितनी अरेंजमेंट्स बना सकते हो इन वर्ड्स के लेटर्स को यूज़ करके, और आपने सारे के सारे लेटर्स को इसमें यूज़ करना है। तो देखते हैं किस तरह सॉल्व होगा। सबसे पहले वर्ड है आपके पास पाकिस्तान। अच्छा, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम आपने करना है टोटल नंबर ऑफ लेटर्स देखने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि रिपीटेड लेटर्स कितने हैं। टोटल लेटर्स को डिवाइड कर दोगे रिपीटेड लेटर से, टोटल लेटर्स के फैक्टोरियल को आपने डिवाइड करना है रिपीटेड लेटर्स के फैक्टोरियल से, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखना है टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। सो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक हो गया। उसके बाद आपने रिपीटेड लेटर्स लिखने हैं। यहाँ पे ए है जो रिपीट हो रहा है, बाकी कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। तो ए कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स। तो आप लिखोगे ए इज़ रिपीटेड 2 टाइम्स, ए इज़ रिपीटेड 2 टाइम्स, ठीक हो गया। बाकी सारे के सारे लेटर्स एक एक दफ़ा आ रहे हैं, तो आप इसको लिखोगे पी कम्स 1 टाइम, पी कम्स 1 टाइम, ठीक है। पी के बाद के कम्स 1 टाइम, इसी तरह आई कम्स 1 टाइम, आई कम्स 1 टाइम, फिर एस कम्स 1 टाइम, उसके बाद टी भी एक दफ़ा आ रहा है और एन भी एक दफ़ा आ रहा है, ठीक है। ये सारा आपने एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेना है। काम हमारा सिर्फ इन दो का है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स का और रिपीटेड का, ठीक है। बाकी सारे 1 1 1 का फैक्टोरियल बनेंगे और 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। अब आपने टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड करनी है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। बल्कि इसको नीचे लिख लेते हैं ताकि हमारे पास जगह बच जाए वो लिखने की। और एक दफ़ा मैं चेक कर लूँ कि यहाँ से कैमरा में नज़र आएगा भी या नहीं आएगा। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ जाएगा नज़र, अरेंजमेंट्स, ठीक हो गया। अच्छा, उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले टोटल नंबर्स का लेना है फैक्टोरियल, यानी कि 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो रिपीट हुए हैं उनका फैक्टोरियल लेना है, तो 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। बाकी 1 1 टाइम आ रहे हैं तो आप लिखोगे ज़रूर इनको, 1 2 3 4 5 और 6 1 आएंगे, ठीक है। सो 1 फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काम आपका बस 2 का है, एक टोटल नंबर ऑफ लेटर्स का, दूसरा रिपीटेड लेटर्स का। तो आपने लेना क्या है, 8 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 8 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल डायरेक्ट भी कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हो, या इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि आगे दूसरा क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 × 6 × 7, इसको सॉल्व करते हैं। 8 7 6 5 4 3 और 2 फैक्टोरियल तक मैं इसको रोक रही हूँ क्योंकि नीचे 2 फैक्टोरियल है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 1 लिख रही हूँ इन सब की जगह पे, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। 2 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, इन सबको आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 20160, ठीक हो गया। दैट इज योर आंसर ऑफ पार्ट नंबर 1। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स लिखे, उनका फैक्टोरियल लिया, डिवाइडेड बाय रिपीटेड लेटर्स का फैक्टोरियल लिया, आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, अगर आप लिखो तो 8 फैक्टोरियल आएगा और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 20160। ये आप अपना आंसर कंफर्म करने के लिए चेक कर सकते हो। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है, वर्ड दिया हुआ करिकुलम। अब इसमें भी सबसे पहले आपने टोटल नंबर्स ऑफ लेटर लिखने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। टोटल 10 लेटर्स है इसमें। अब रिपीट कितने हो रहे हैं, आर रिपीट हो रहा है, सी भी रिपीट हो रहा है, इसमें यू भी रिपीट हो रहा है, बाकी लेटर्स रिपीट नहीं हो रहे। तो यहाँ पे आप लिखोगे सबसे पहले सी, सी इज रिपीटेड, सी इज रिपीटेड, कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, ठीक है। इसी तरह आगे उसके बाद यू रिपीट हो रहा है, और यू कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 1 2 एंड 3 टाइम्स। सो यू इज रिपीटेड 3 टाइम्स। यू के बाद आर रिपीट हो रहा है, तो लिखोगे आर इज रिपीटेड 2 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद वर्ड बचता है आपके पास आई एल और एम, तो आई एल और एम ये एक ही दफ़ा आ रहे हैं, तो आप लिखोगे कम्स 1 टाइम, ठीक हो गया। और नीचे भी यही कम्स
1 टाइम। अब आपने किस तरह से इसको फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, यहाँ पे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा टोटल का फैक्टोरियल विच इज 10, तो 10 फैक्टोरियल ओवर नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, साथ में 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काम आपका इनका है। 10 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो इसको मैं ओपन करके लिख रही हूँ, क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3, यहाँ तक मैं स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि नीचे भी 3 फैक्टोरियल है। यहाँ पे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल 1 और साथ में 3 फैक्टोरियल एज इट इज़। ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ 1 5 1 2 0 0। ये था आपका पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 है प्रोबेबिलिटी। आपने सबसे पहले इसके टोटल नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करने हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इज इक्वल टू, काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, तो यहाँ पे आ जाएगा 11। उसके बाद आपने रिपीटेड लेटर्स देखने हैं, तो यहाँ पे बी और आई रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे आप लिखोगे बी इज रिपीटेड 2 टाइम्स, बी इज रिपीटेड 2 टाइम्स। इसी तरह आई भी 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो आई इज रिपीटेड 2 टाइम्स। ठीक हो गया। बाकी सारे के सारे एक ही दफ़ा आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप बेशक लिखो ना लिखो, इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे P कम्स 1 टाइम, इसके बाद R, उसके बाद O, फिर A, फिर L, फिर T और फिर Y। ठीक है, ये सारे के सारे लेटर्स आएंगे। ये भी 1 टाइम, P के बाद R, फिर O A L O T। ठीक हो गया। ये भी सारे के सारे 1 टाइम, तो यहाँ पे आप इस तरह से मार्क कर लो। ये L इसमें से स्किप भी हो गया, चलो यहाँ पे इसको कर लेते हैं। और ये सारे के सारे एक दफ़ा आ रहे हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखोगे सबसे पहले 11 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये 2 दफ़ा रिपीट हो रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, बाकी सारे 1 1 1 आ जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस लिख देते हैं इसको 1 1। कितनी दफ़ा आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 दफ़ा। ठीक है, तो आपने वो बस लिख देना है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक हो गया। अब 11 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 11 इंटू 10 9 8 7 6 5 4 3 और 2 फैक्टोरियल तक। नीचे भी क्या है, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल का आंसर भी 2 ही होता है। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसको आपने करना है सॉल्व, यहाँ पे बल्कि इसको भी कैंसिल कर देते हैं। 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, तो 11 इंटू 10 9 8 7 6 5 3 एंड 2, ये आप करोगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 99792000। ये था आपका पार्ट नंबर 3 और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैं बुक से रीड कर रही हूँ। हाउ मैनी परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड बनाना कैन बी मेड इफ बी मस्ट बी द फर्स्ट लेटर इन ईच अरेंजमेंट। अब कह रहा है वर्ड आपके पास है बनाना, हम इससे कितनी परम्यूटेशंस बना सकते हैं, कितनी टोटल अरेंजमेंट्स बना सकते हैं, जबकि बी जो है वो हमेशा फर्स्ट लेटर ही आना चाहिए हर अरेंजमेंट में। यानी कि बी को आपने फिक्स कर देना है, बी को आपने क्या किया, फिक्स कर दिया। ठीक है, और उसके बाद बाकी पीछे कितने बच गए, 1 2 3 4 एंड 5, तो इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ 1 2 3 4 एंड 5, आपको बस समझाने की गर्ज से। बी को हमने करना है फिक्स। अब बताइए जब बी को फिक्स कर देंगे पीछे टोटल लेटर्स कितने बचेंगे, काउंट करें तो पीछे सिर्फ और सिर्फ 5 बचेंगे। बी तो हमने फिक्स कर दिया ना, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स पीछे कितने बच गए, 5 बच गए। तो यहाँ पे आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इज इक्वल टू 5। अब आपने 6 नहीं लिखना क्योंकि बी फिक्स हो गया है, पीछे सिर्फ और सिर्फ 5 बचे हैं। अब देखोगे क्या क्या लेटर जो है वो रिपीट हो रहा है, कौन कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है, तो ए 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है और एन 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे आप लिखोगे ए इज रिपीटेड 3 टाइम्स, इसी तरह एन रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे फाइंड होगी, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 5, तो आएगा 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू
2 फैक्टोरियल। इसको आपने ओपन करना है, सॉल्व करना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, यहाँ तक रोक दो और नीचे क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल का आंसर क्या होता है 2 होता है, तो मैं इसका आंसर लिख रही हूँ 2। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो 5 2s are 10। तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा 10 आएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री कैन बी मेड इफ ईच अरेंजमेंट बिगिंस विद टी एंड एंड्स विद वाई। अब क्वेश्चन में कह रहा है आप कितनी अरेंजमेंट्स बना सकते हो लेटर्स की ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड के, ट्रिग्नोमेट्री में जितने लेटर्स आ रहे हैं, और कंडीशन उसने क्या बताई हुई है कि अरेंजमेंट टी से स्टार्ट होनी चाहिए और वाई पे ख़त्म होनी चाहिए, यानी टी और वाई को उसने फिक्स कर दिया है। टी से स्टार्ट होगी, पीछे बीच में आ गया आर आई जी ओ एन ओ एम ई टी आर, और वाई पे एंड होगी, ठीक है, इस तरह से। तो टी और वाई तो फिक्स हो गए, अब पीछे कितने लेटर्स बचे वो आपने देखने हैं, वो आपके पास होंगे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स टी और वाई को छोड़ के, क्योंकि वो फिक्स हो गए हैं। तो पीछे कितने आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इसमें कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे बेशक आप ऊपर एक स्टेटमेंट लिख दो व्हेन टी एंड वाई आर फिक्स्ड, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इज इक्वल टू आ जाएगा 10। उसके बाद आपने रिपीटेड लेटर्स देखने हैं, आर इसमें 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, ओ इसमें 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, और बाकी सारे के सारे एक ही दफ़ा आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे आर इज रिपीटेड 2 टाइम्स, आर इज रिपीटेड 2 टाइम्स। इसी तरह दूसरा वर्ड लेटर आपके पास हो रहा है ओ रिपीट, तो ओ इज़ रिपीटेड 2 टाइम्स, बाकी सारे के सारे एक दफ़ा आ रहे हैं। तो मैं सारों को लिखने की बजाय एक ही लाइन में इनको लिख रही हूँ कि पीछे बचता है आपके पास आई जी एन एम ई और फिर टी, ठीक है, ये सारे के सारे कम्स 1 टाइम। इनको मैं एक ही लाइन में लिख रही हूँ बजाय इसके कि आप सारा लिखते रहो, एक ही लाइन में भी लिख सकते हो। तो अब आपने फाइंड करनी है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू आएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बाकी सारा आप ना भी लिखो, कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लिख देते हैं तभी फ़र्क नहीं पड़ना। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आप लिखोगे 1 2 3 4 5 और 6 दफ़ा 1 फैक्टोरियल। अब आपने इसको ओपन करना है तो क्या आ जाएगा 10 9 8 7 6 5 4 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और नीचे क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 1 सारा मैंने लिख दिया इसको 2, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 907200। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको मैं बुक से रीड कर रही हूँ। अब्दुल्ला हैज़ अ कलेक्शन ऑफ 9 मार्बल्स कंसिस्टिंग ऑफ 4 आइडेंटिकल रेड मार्बल्स, 3 आइडेंटिकल ब्लू मार्बल्स एंड 2 आइडेंटिकल ग्रीन मार्बल्स। If he wants to arrange all of them in a straight row, how many distinct arrangements are possible? अब पहले क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है, कहता है कि टोटल 9 मार्बल्स हैं अब्दुल्ला के पास, ठीक है, 4 रेड मार्बल्स हैं, मैं इनको यहाँ पे जो है वो बना रही हूँ 1 2 3 एंड 4, ठीक है, और वो इनको एक स्ट्रेट रो में जोड़ना चाहता है, ये भी क्वेश्चन में बताया गया है। 4 रेड मार्बल्स हैं, उसके बाद आपके पास 1 2 3 ब्लू मार्बल्स हैं, और इसी तरह 2 जो है वो ग्रीन मार्बल्स हैं, ठीक है। इस तरह से वो जोड़ना चाह रहा है उनको एक स्ट्रेट रो में। आपने बताना है कि वो कितनी अरेंजमेंट्स बना सकता है, कितनी अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। तो उसके लिए हम फार्मूला कौन सा यूज़ करते हैं, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू, बाकी सारा मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 9 हैं, रेड मार्बल्स 4 हैं, ब्लू मार्बल्स 3 हैं, ग्रीन मार्बल्स जो हैं वो 2 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड करने का तरीका क्या होता है, आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स विच इज़ 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 9 इंटू 8 7 6 5 और 4 तक इसको स्टॉप कर दो, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे आता है 2 फैक्टोरियल। ये आपस में हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। पीछे इसको आप जब सॉल्व करोगे, इसको मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको भी अगर हम ओपन करके लिख लें 9 8 7 6 5 डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 1। इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ पे आप काट सकते हो 2 1s are 2,
2 3 ज़र 6, 3 से कैंसिल हो गया, 2 1 ज़र 2, 2 4 ज़र 8, तो 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5 करो, आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 1260, 1260 एंड दैट इज योर आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको सर्कुलर परम्यूटेशंस के बारे में पता होना चाहिए। अब सर्कुलर की बात हो रही है तो आपने माइंड में रखना है कि हम इसमें सर्कल की बात ही करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, इसके दो केसेस हैं। पहला ये कि जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स को डिफरेंट कंसीडर किया जाए। अब क्लॉकवाइज कौन सी होती है, ये वाली, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज कौन सी होगी, ये वाली। अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों अरेंजमेंट्स को डिफरेंट कंसीडर किया जाए तो उसके लिए आप फार्मूला यूज करते हो n-1 फैक्टोरियल, ठीक हो गया। और अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट को आइडेंटिकल कंसीडर किया जाए, सेम कंसीडर किया जाए, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। ये दो फार्मूलाज हैं जो आपने याद रखने हैं। अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों अरेंजमेंट्स को डिफरेंट कंसीडर किया जाए तो फार्मूला यूज करोगे n-1 फैक्टोरियल, और अगर सेम यानी आइडेंटिकल कंसीडर किया जाए तो आप फार्मूला यूज करोगे n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, उसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन द फॉलोइंग पर्सन सिट इन अ राउंड टेबल, ठीक है, कि कितने तरीके हैं, कितनी वेज हैं कि एक पर्सन जो है, कितने पर्सन्स राउंड टेबल पे बैठ सकते हैं। अब इसके 3 पार्ट्स हैं, 8 पर्सन, 7 पर्सन एंड 6 पर्सन। यहाँ पे पर्सन आता है, मैंने पर्सन लिखा हुआ है। फॉलोइंग पर्सन सिट इन अ राउंड टेबल। अब सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास 8 पर्सन, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इज इक्वल टू 8। अब ये वाला जो केस है ना, ये आपके पास बनेगा डिफरेंट वाला, ठीक है, जब आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को डिफरेंट लो, क्योंकि राउंड टेबल पे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे डिफरेंट लोगों के नाम कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे ए बैठा हुआ है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे ई कर लो, यहाँ तक इनफ है। तो ए बी सी डी और ए ई डी सी ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी अगर क्लॉकवाइज देखो तो इस तरह से बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज देखो तो ए ई डी सी बन रहा है, ठीक है। तो यानी ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डिफरेंट अरेंजमेंट्स बन रही हैं, सेम अरेंजमेंट नहीं बन रही। इसलिए यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, डिफरेंट अरेंजमेंट्स वाला फार्मूला जो कि था n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आप लिखोगे पॉसिबल नंबर ऑफ वेज, पॉसिबल नंबर ऑफ वेज, वो कितनी बनेगी, n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। n-1 फैक्टोरियल यानी कि n क्या है, 8 है, तो 8-1 फैक्टोरियल। और ये क्या आएगा, 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, इसको बल्कि इस फॉर्म में लिख लेते हैं, 7 6 5 4 3 2 1। फिर वही बात की कैलकुलेटर पे आपने डायरेक्ट करना है कि 7 मल्टीप्लाई बाय 6 5 4 3 2 1 नहीं करते रहना, डायरेक्ट लिखो 7 फैक्टोरियल, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 5040, ठीक हो गया। इसको मैं ज़रा सा इधर करके लिख लूँ क्योंकि दूसरे क्वेश्चन की जगह पे आ गया कि मैंने ध्यान नहीं दिया। ये था आपके पास 8-1 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, और इसका आंसर आपके पास क्या था, डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ 5040। इसी तरह इसका पार्ट बी है 7 पर्सन, ये भी तो वही लोग बैठे हुए हैं, राउंड टेबल पे बैठे हुए हैं। तो क्लॉकवाइज करोगे डिफरेंट आएगा, एंटी क्लॉकवाइज करोगे डिफरेंट आएगा, इट मीन्स डिफरेंट वाला फार्मूला लगाओगे। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन लिखोगे पहले, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इज इक्वल टू 7 और पॉसिबल नंबर ऑफ वेज, इसको सेपरेट कर लेते हैं, पॉसिबल नंबर ऑफ वेज, कितनी वेज बनेंगी, कितनी अरेंजमेंट्स बनेंगी, n-1 फैक्टोरियल जो कि आएगा 7-1 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, और इसका आंसर क्या आ जाएगा 6 5 4 3 2 1। डायरेक्ट कैलकुलेटर पे आप 6 फैक्टोरियल लोगे, 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 720। इसी तरह सी पार्ट है आपके पास 6 पर्सन, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इज इक्वल टू 6। उसके बाद पॉसिबल नंबर ऑफ वेज, पॉसिबल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 6-1 फैक्टोरियल जो कि आएगा 5 फैक्टोरियल। आप लिखोगे 5 4 3 2 1, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे 5 फैक्टोरियल लोगे, 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120 एंड दैट इज योर आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 6 है, इन हाउ मैनी वेज कैन 5 कपल्स सिट अराउंड अ राउंड टेबल इफ नो 2 women आर सिटिंग टुगेदर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कितनी वेज पॉसिबल हैं कि 5 कपल्स को एक राउंड टेबल पे बिठाया जाए जबकि कोई भी 2 विमेन इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आप टोटल नंबर ऑफ पर्सन लिखोगे कि टोटल लोग कितने हैं। 5 कपल्स हैं, 1 मेल 1 फीमेल, तो टोटल कितने होंगे, 10 होंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इज इक्वल टू 10। अच्छा, उसके बाद नंबर ऑफ मैन कितने होंगे, 5। नंबर ऑफ मैन इज इक्वल टू 5। इसी तरह नंबर ऑफ विमेन इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन की कंडीशन है कि कोई भी 2 विमेन एक साथ नहीं बैठनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक कंडीशन लगेगी और वो किस तरह से लगेगी वो चीज़ आपने देखनी है। पहले हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं एक राउंड टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे मैन 1 आ गया। ठीक है, फिर साथ में एक विमेन आएगी, वुमेन 1। ठीक है, फिर मैन 2, फिर विमेन 2, मैन 3, फिर यहाँ पे विमेन 3, मैन 4, यहाँ पे विमेन 4, यहाँ पे मैन 5 और यहाँ पे विमेन 5। बनाने में ज़रा गड़बड़ हो सकती है, लेकिन इस तरह से आपने उनको एक टेबल पे अरेंज करना है। ये बस मैंने आपको समझाने की गर्ज से की है, या पेपर में नहीं भी बनाते तो आपके नंबर कोई नहीं काटेगा। ये बस एक तरीका था आपको समझाने का कि इस तरह से उन्होंने बैठना है। टोटल 10 लोग हो गए। अब कह रहा है कि 2 वुमेन इकट्ठी नहीं आनी चाहिए। इट मीन्स एक मेल को, एक मैन को, आपको एक मैन को कंसीडर करना पड़ेगा फिक्स। उसको फिक्स यहाँ पे रखना पड़ेगा। ऐसे ही है, बेशक ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, कोई भी एक आदमी आपको फिक्स करना पड़ेगा ताकि कोई भी 2 वुमेन जो है वो इकट्ठी ना बैठ सके। तो उसके लिए आप पॉसिबल नंबर ऑफ वेज किस तरह से निकालोगे। पहली चीज़ तो ये कि वही आएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला है, दोनों डिफरेंट हो रहे हैं तो फार्मूला n-1 फैक्टोरियल वाला ही यूज़ होगा, लेकिन ज़रा से डिफरेंट तरीके से। पॉसिबल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, आपने क्या किया, एक मैन को कर लिया कंसीडर फिक्स, तो यहाँ पे आएगा 5 - 1 फैक्टोरियल। ये मैं मैन के लिए लिख रही हूँ। आपने मैन को एक को कंसीडर कर लिया, फिक्स कर लिया, तो 5 - 1 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे या तो डायरेक्ट 4 फैक्टोरियल लिख दो या फिर 5 फैक्टोरियल लिखो, क्योंकि एक को आपने फिक्स किया हुआ है। और विमेन के लिए क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इसके लिए क्या है, 5 - 1 फैक्टोरियल, और वुमेन के लिए क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल। इन दोनों को आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल का बनता है 24 और 5 फैक्टोरियल का आता है 120। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 2880 वेज। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मैं रिपीट कर रही हूँ, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स 10 गिवन थे बिकॉज उसने 5 कपल्स की बात की हुई है। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है कि 2 वुमेन जो हैं वो इकट्ठी नहीं बैठनी चाहिए। नंबर ऑफ मैन लिखे, नंबर ऑफ वुमेन लिखे। अब इस काम के लिए आपको एक मैन को यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा, वरना 2 वुमेन इकट्ठी हो जाएंगी। एक मैन आपने फिक्स करना है, तो उसके लिए क्या लिखोगे, 5 - 1 जो आपने फिक्स कर दिए। टोटल नंबर ऑफ मैन 5 थे, 5 - 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपके पास इसका आंसर आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 7, 7, 8, 8 एंड 9, 9। अब आप कितने 6 डिजिट नंबर्स बना सकते हो इन डिजिट्स को यूज़ करके, ये आपने बताना है। तो सबसे पहले डिजिट्स लिखो कितने हैं, कौन कौन से हैं, बल्कि डिजिट्स गिवन हैं 7, 7, 8, 8 और 9, 9। अब इसको फाइंड करने का तरीका क्या है, जैसे आपने पहले 5 क्वेश्चंस किए थे, 5 के 4 क्वेश्चंस थे मेरे ख्याल में, पहले 4 क्वेश्चंस थे, तो उनमें आपने क्या किया था, नंबर ऑफ वेज या टोटल अरेंजमेंट फाइंड करने का तरीका, टोटल नंबर को आप डिवाइड करते थे जो रिपीटेड नंबर्स हैं उनके साथ। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स, यानी कि पॉसिबल अरेंजमेंट्स इतनी होंगी। नंबर ऑफ वेज कह सकते हो, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कह सकते हो। नंबर्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आपने काउंट करने हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो लिखोगे 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, 8 भी 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, 9 भी 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। सो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ओपन करोगे 6, 5, 4, 3, 2, नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, साथ में आ जाएगा यहाँ पे 2 × 2। ये आपस में कैंसिल हो गया, 2 1s are 2, 2 2s are 4, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो पीछे आपके पास आएगा 6 × 5 × 3 विच इज इक्वल टू 90। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, 15 मेंबर्स ऑफ अ क्लब फ्रॉम 4 कमेटीज ऑफ 3, 5, 4, 3 मेंबर्स so that no member is a member of more than 1 committee. Find the number of committees. अब क्वेश्चन में कह रहा है टोटल जो मेंबर्स हैं एक क्लब के, उसमें 4 कमेटीज़ हैं। टोटल मेंबर्स की तादाद उसने बताई हुई है 15, तो पहले वो लिख लेते हैं, साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टोटल मेंबर्स
टोटल मेंबर्स ऑफ क्लब, वो उसने बताए हुए हैं क्वेश्चन में 15। कह रहा है कि टोटल 4 कमेटियाँ हैं, ठीक है, 4 कमेटीज़ हैं, मेंबर जो जितने भी हैं ना 3, 5, 4, 3 यानी चारों कमेटीज़ के, वो सिर्फ एक कमेटी में ही आ रहे हैं, यानी एक कमेटी का मेंबर दूसरी कमेटी में नहीं है। तो पहले आप लिखोगे कि कितनी कमेटीज़ हैं, 4 कमेटीज़ हैं। तो मेंबर्स इन फर्स्ट कमेटी, मेंबर्स इन फर्स्ट कमेटी, फर्स्ट कमेटी वो कितने हैं, 3 हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है 3, 5, 4 एंड 3। फर्स्ट में 3 होंगे, सेकंड में 5 होंगे, थर्ड में 4 होंगे और फोर्थ में 3 होंगे। सो मेंबर्स इन सेकंड कमेटी वो कितने बताए हुए हैं इसने, 5। मेंबर्स इन थर्ड कमेटी वो कितने बताए हुए हैं, 4। और मेंबर्स इन फोर्थ कमेटी वो बताए हुए हैं 3। अब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आपने फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। फाइंड द नंबर ऑफ कमेटीज बताया गया है, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट वाला फार्मूला ही यूज होगा। नंबर ऑफ कमेटीज, नंबर ऑफ कमेटीज क्या आ जाएगा, डबल ई आता है यहाँ पे, नंबर ऑफ कमेटीज इज इक्वल टू टोटल का फैक्टोरियल विच इज 15, ठीक है। टोटल मेंबर्स कितने हैं, 15 है, डिवाइडेड बाय हर कमेटी में जितने जितने हैं उनका फैक्टोरियल हो गए 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। इसको आपने करना है ओपन, आएगा 15, उसके बाद 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, यहाँ तक इनफ है क्योंकि नीचे भी 5 है आपके पास। यहाँ पे आ जाएगा 3, 2, 1, 5 फैक्टोरियल एज इट इज, 4, 3, 2 और 1, और नीचे आ जाएगा यहाँ पे 3, 2, 1। 5 फैक्टोरियल से कैंसिल, बाकी को आपस में जब आप कैंसिल आउट करोगे, जैसा कि यहाँ पे 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, फिर ये वाला 2 इस 2 के साथ हो जाएगा कैंसिल, पीछे इसको भी आप काट सकते हो, इसको भी आप काट सकते हो। तो आप इतनी कैलकुलेशन करने के बजाय डायरेक्ट कैलकुलेटर पे इसको लिखो, इसको सॉल्व करो, तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 126126000। काफ़ी लंबा आंसर आता है आपके पास, मैं इसको सॉल्व करके भी बता देती हूँ। यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हो 15 मल्टीप्लाई बाई 14, फिर 13, फिर 12, फिर 11, फिर 10, फिर 9, 8 और 7, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 4, 3, 2 और मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो आंसर आ जाएगा 126126000, ठीक है। ये तो मैंने आपको जस्ट सॉल्व करके बताया कि इसका आंसर यही आता है। आपने उससे भी आसान काम करना है तो इस तरह खोल के इनको लाजमी लिखो, लेकिन इनको काटने की या लंबा काम करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर में आपके पास इतना भी टाइम नहीं होता, तो डायरेक्ट आपने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, मल्टीप्लिकेशन का साइन दरमियान में लाजमी डालना वरना आंसर ठीक नहीं आएगा, इंटू 4 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। तो आपके पास इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 126126000। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, द DCOs ऑफ 11 डिस्ट्रिक्ट्स मीट टू डिस्कस द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द डिस्ट्रिक्ट्स। इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड एट अ राउंड टेबल व्हेन 2 पर्टिकुलर DCOs इंसिस्ट ऑन सिटिंग टुगेदर। आप पहले क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है कि टोटल 11 DCOs हैं एक डिस्ट्रिक्ट के, जिन्होंने मिलने का फैसला किया है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए उनके डिस्ट्रिक्ट में जो है। कह रहा है कि कितनी वेज पॉसिबल हैं कि उनको एक राउंड टेबल पे बिठाया जा सके, जबकि उसमें से 2 पर्टिकुलर DCOs हैं जो इंसिस्ट कर रहे हैं कि हमने इकट्ठे बैठना है। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ DCOs आप लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ DCOs वो कितने बताए हुए हैं, यानी n टोटल नंबर कितने बताए हुए हैं, 11, ठीक है। 11 DCOs हैं, उसमें से 2 इंसिस्ट कर रहे हैं कि हमने इकट्ठे बैठना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में भी आपके पास फार्मूला यूज होगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में, जो डिफरेंट अरेंजमेंट्स कंसीडर होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है एक राउंड टेबल पे बैठ रहे हैं तो डिफरेंट अरेंजमेंट कंसीडर होगी। आप किस तरह से माइंड में ये चीज़ रखनी है कि 2 ने बोला कि हमने इकट्ठे बैठना है, ठीक है। जैसे हमने 7.2 में किया था, जब हम किसी चीज़ को इकट्ठा करते थे तो हम उसको एक काउंट करते थे। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल ये जो DCO 1 है, D1 और D2, ये कह रहे हैं कि हमने इकट्ठे बैठना है। पीछे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 बच गए। अब काउंट करो इनके टोटल नंबर्स कितने होंगे। इनको तो आपने एक कंसीडर करना है, इनको आपने फिक्स किया है, बिकॉज D1 और D2 ने कहा है कि हमने इकट्ठे बैठना है। पर्टिकुलर इनमें से कोई भी 2 है, मैं सिर्फ D1 D2 आपको समझाने के लिए उठा रही हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब टोटल नंबर आपके पास पीछे कितने बच गए हैं, 10 बच गए हैं। वैसे तो 11 थे, लेकिन 2 ने इंसिस्ट किया हमने इकट्ठे बैठना है, तो
तो इसलिए आपने इनको कैसे काउंट करना है, इसको 1 कंसिडर करना है और बाकी सब आपके पास कितने होंगे, टोटल 10 आ जाएंगे। ये 1 और बाकी 9 मिला के 10 बन गए। अब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आप किस तरह से फाइंड करोगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, वो किसके इक्वल आएगा, फार्मूला वही यूज होना है। अब n क्या है, इसमें 10 है, 11 नहीं होगा। n माइनस 1 फैक्टोरियल आपने फाइंड करना है, तो वो आपके पास क्या आएगा, अब 10 आएगा आफ्टर पुटिंग कंडीशन। वो बेशक आप साथ में लिख भी दो कि सिंस 2 पर्टिकुलर DCOs इंसिस्ट ऑन सिटिंग टुगेदर, तो इसलिए आप उसको एक ही DCO कंसिडर करोगे, एक ही मतलब इकट्ठे बैठ रहे हैं तो उनको 1 कंसिडर करोगे, तो आ जाएगा 10 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब ये 2 फैक्टोरियल कहाँ से आया, दो ने इंसिस्ट किया कि हमने इकट्ठे बैठना है, ठीक है। तो उन 2 पर्टिकुलर DCOs के लिए आपने यहाँ पे क्या लिखा है, 2 फैक्टोरियल लिखा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे करके देख लेते हैं। यहाँ पे आएगा पहले 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 725760, 725760 एंड दैट इज योर आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, द गवर्नर ऑफ पंजाब कॉल्स अ मीटिंग ऑफ 14 ऑफिसर्स, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड एट अ राउंड टेबल। फिर वही क्वेश्चन कि गवर्नर ऑफ पंजाब ने एक मीटिंग बुलाई है 14 ऑफिसर्स की, वो कितने तरीके से एक राउंड टेबल पे बैठ सकते हैं, वही चीज़ आपने बतानी है। अब पिछले क्वेश्चन में तो कंडीशन भी बताई हुई थी कि 2 DCOs ने बोला कि हमने इकट्ठे बैठना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं है, तो सिंपल फार्मूला यूज होगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स का, जब दोनों को डिफरेंट कंसिडर किया जाए, बिकॉज राउंड टेबल पे बैठ रहे हैं दोनों नहीं, 14 के 14। तो सबसे पहले आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स इज इक्वल टू 14, ठीक हो गया। अच्छा, राउंड टेबल पे बैठ रहे हैं सारे के सारे, तो क्या फार्मूला लगेगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशंस लिख लो या पॉसिबल वेज लिख लो, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज लिखते हैं, बल्कि नंबर ऑफ पॉसिबल वेज के वो एक राउंड टेबल पे बैठ सकें। तो यहाँ पे आएगा आपके पास n माइनस 1 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 14 माइनस 1 फैक्टोरियल, जो कि आएगा 13 फैक्टोरियल। और इसका आंसर क्या आ जाएगा वो देख लेते हैं, 13 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6227020800। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, फातिमा इनवाइट्स 14 पीपल टू अ डिनर, देर आर 9 मेल्स एंड 5 फीमेल्स हु आर सीटेड एट 2 डिफरेंट टेबल्स। अब टोटल 14 पीपल हैं, उनमें से 9 मेल्स हैं और 5 फीमेल्स हैं जो कि डिफरेंट टेबल्स पे बैठे हुए हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि दोनों डिफरेंट टेबल्स पे हैं। Guests of one sex sit at one round table and the guests of other sex sit at the second table। यानी कि एक जेंडर के एक टेबल पे बैठे हुए हैं और दूसरे जेंडर के दूसरे टेबल पे बैठे हुए हैं, और टेबल कौन सा है, राउंड टेबल है। यानी कि सर्कुलर परम्यूटेशंस वाला फार्मूला ही यूज होना है इसमें। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल गेस्ट्स आर सीटेड। आपने नंबर ऑफ वेज बतानी है जिसमें सारे के सारे गेस्ट्स कितने तरीकों से बैठ सकते हैं, वो आपने नंबर ऑफ वेज फाइंड करनी है। तो उसका तरीका क्या है, सबसे पहले आप लिखोगे नंबर ऑफ मेल्स, कितने गिवन है, टोटल नंबर तो आपको पता है गिवन है 14, ठीक है, लेकिन आपने तो फाइंड करना है कि सारे के सारे किस तरह बैठेंगे। तो नंबर ऑफ मेल्स 5 हैं, नंबर ऑफ फीमेल्स 9 है, नंबर ऑफ फीमेल्स 5 है, नंबर ऑफ मेल्स इज इक्वल टू 9 एंड नंबर ऑफ फीमेल्स इज इक्वल टू 5। दोनों अलग अलग टेबल पे बैठे हुए हैं। इट मीन्स फार्मूला यहाँ पे कौन सा यूज होगा, इसको आप कंसीडर कर लो n, इसको कर लो n प्राइम, ठीक है। फार्मूला दोनों के लिए एक ही है लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपने। तो यहाँ पे आप लिखोगे पॉसिबल नंबर ऑफ वेज, पॉसिबल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगी, n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n प्राइम माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको मैंने n प्राइम से शो कर दिया, इसको n से शो कर दिया, फार्मूला वही लग रहा है, ठीक है। और बताया गया कि दोनों डिफरेंट टेबल्स पे बैठे हुए हैं, एक टेबल का निकालोगे दूसरे टेबल का निकालोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इकट्ठे कर लो क्योंकि उसने सारे गेस्ट का पूछा हुआ है। तो n माइनस 1 फैक्टोरियल n प्राइम माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी कि 9 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी कि 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे पहले देख लेते हैं। 8 फैक्टोरियल का आंसर आता है आपके पास 40320 और 4 फैक्टोरियल का आंसर क्या आएगा यहाँ पे 24, ठीक है। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है आपस में, 40320, तो आंसर क्या आ जाएगा 96760। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12,
Find the number of ways in which 5 men and 5 women can be seated at a round table in such a way that no two persons of the same sex sit together. अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने नंबर ऑफ वेज फाइंड करनी है जिसमें 5 मैन हैं और 5 ही विमेन हैं, उनको आपने बिठाना है एक राउंड टेबल पे इस तरीके से कि सेम सेक्स के बंदे एक टेबल पे नहीं बैठने चाहिए, यानी कि 2 मेल्स या 2 फीमेल्स इकट्ठे नहीं बैठने चाहिए। तो यहाँ पे आप लिखोगे सबसे पहले नंबर ऑफ मैन इज इक्वल टू 5, उसके बाद नंबर ऑफ विमेन इज इक्वल टू 5। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, ज़रा एक राउंड टेबल पे बैठे हुए हैं। ये क्वेश्चन मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 6 से, बल्कि उसी तरह का ही है। वहाँ पे आपके पास 5 कपल्स की बात हुई थी, उसमें भी 5 मैन और 5 विमेन थे और कहा गया था कि 2 विमेन इकट्ठी नहीं बैठनी चाहिए। यहाँ पे है कि 2 सेम जेंडर के बंदे इकट्ठे नहीं बैठने चाहिए, तो वही काम हो गया है, 2 मैन इकट्ठे नहीं बैठ सकते या 2 विमेन इकट्ठी नहीं बैठ सकती। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पॉसिबल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, एक को आपको फिक्स करना पड़ेगा ताकि दोनों इकट्ठे ना बैठ सकें, यानी 2 सेम जेंडर के लोग इकट्ठे ना बैठ सकें। एक को आप फिक्स कर दोगे तो आ जाएगा 5 - 1 फैक्टोरियल, यानी या तो मैन फिक्स कर लो या वुमेन फिक्स कर लो। 5 - 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो आ जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, और ये किसके इक्वल आएगा आपके पास 24 × 120 विच इज इक्वल टू 2880। आंसर भी सेम आया है जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का आया था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इन हाउ मैनी वेज कैन 8 कीज बी अरेंज्ड इन अ सर्कुलर की रिंग। अब क्वेश्चन को आपने समझना है, कह रहा है कि कितने तरीकों से आप 8 कीज को अरेंज कर सकते हो इन अ सर्कुलर की रिंग। अब की रिंग भी क्या है, सर्कुलर है। 8 कीज आपने अटैच करनी है, की 1, की 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। आपने 8 कीज को अरेंज कर दिया इस सर्कुलर की रिंग में। अब इसमें फार्मूला कौन सा यूज होगा, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट इसमें आइडेंटिकल ही कंसीडर की जाएगी, क्योंकि कीज़ को आप यहाँ से शुरू करो, यहाँ से शुरू करो, सारी की सारी हैं तो कीज़ ही। यहाँ पे लोग तो हैं नहीं जो अपनी अपनी डिफरेंट आइडेंटिटी रखते हैं, तो यहाँ पे सारी की सारी कीज़ हैं। बेशक आप इसको यहाँ से शुरू करो, यहाँ से शुरू करो, आप सेम कंसीडर कर सकते हो। तो इसमें आप कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे, n - 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 वाला। तो यहाँ पे आप सबसे पहले नंबर ऑफ कीज़ लिखोगे, नंबर ऑफ कीज इज इक्वल टू 8, यानी कि n आपको कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। अब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आइडेंटिकल हैं, इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे, पॉसिबल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू n - 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 - 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लो, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 डिवाइडेड बाय 2, ये कैंसिल हो जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2520 वेज। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी नेकलेसेस कैन बी मेड फ्रॉम 10 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आप 10 डिफरेंट कलर्स के मोतियों से कितने नेकलेसेस बना सकते हो, यानी कि पॉसिबल वेज आपने फाइंड करनी है। तो इसके लिए भी कौन सा फार्मूला यूज होगा, n - 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 वाला, क्योंकि आपने नेकलेस बनाना है, डिफरेंट कलर के बीड्स हैं, तो आप जो मर्जी कलर जहाँ मर्जी प्लेस कर दो, नेकलेस आपके पास डिफरेंट कलर्स का ही बनना है। तो इसमें आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट को आइडेंटिकल ही कंसिडर करते हो। सबसे पहले आप लिखोगे नंबर ऑफ बीड्स जो कि n होगा आपके पास, विच इज इक्वल टू 10। अब नंबर ऑफ पॉसिबल वेज आपने फाइंड करनी है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज वो क्या आ जाएगा, n - 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 - 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। 9 फैक्टोरियल लोगे, देखते हैं उसका क्या आंसर आता है। 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 362,880 डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड कर दोगे इसको 2 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 181,440। इसका आंसर आ जाएगा 181,440। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज नंबर 7.3 भी कंप्लीट होती है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।